प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं जी। न्यूट्रॉन जैसे कि हमने कहा था कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि बुनियादी पार्टिकल है। इसको हम किस तरह से जी आमतौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा कैप हम एन जो है वो लगा देते हैं इसके लिए, यानी कि स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है, न्यूट्रॉन रेज अगर हमारे पास ऑब्जर्व हो रही थी कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास हमने जो है वो निकलवाई हैं और प्रोड्यूस करवाई हैं, सॉरी। तो क्या करते थे जी, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दी, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मेटल की नेगेटिव प्लेट रख दी, यानी कि नेगेटिव के ऊपर, सॉरी, मेटल जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर चार्ज क्या हमने दे दिया नेगेटिव। हुआ क्या था कि हमने इसको पीछे से सॉकेट में इस तरह से करंट हमने यहाँ से जो है वो इसको देने के लिए सॉकेट में पीछे से एंटर किया, और क्या होता है जी, इसमें फिर करंट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक पोर्शन जो है मेटल का या एक पार्ट जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो ना तो ये बेंड होते हैं कि पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाएं या फिर नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाएं, तो ये नहीं देखा गया कि इनमें से कोई भी यहाँ पर हमारे पास रे तीनों में से, या बहुत सारी रेज होती थी, तो कोई बेंड हो, वो स्ट्रेट वे में जाती थी, यानी कि सीधी पास ऑन हो गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ होती, अट्रैक्ट हो जाती, तो हम कहते हैं चलो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव की तरफ होती तो हम इस पे कहते हैं कि इस पे हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई है, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट की तरफ गई है, ना नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ गई है। तो इससे क्या पता चलता है जी, ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, ये कौन से पार्टिकल हैं जी, ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हमें फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि एटम के हमने कहा कि जो एक बुनियादी पार्टिकल है, जिसमें से तीन हमारे पास बुनियादी पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन उनमें से एक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं जी ये न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कहते हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि ये इनका मास जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होता है प्रोटॉन के मास के। अब मास के लिए मैंने छोटा सा m लिखा है जी, और शुरू का मैंने उसके लिए अल्फाबेट चूज कर लिया, और प्रोटॉन के लिए p लिखा है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी mn से। चले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जैसे ही देखा गया, दोनों का मास तकरीबन बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था जी, जो हमने यहाँ से न्यूट्रॉन का मास देखा, या प्रोटॉन का, चले हम पहले लिख देते हैं 1.67, जो ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट ने, इसकी कैलकुलेशन की थी और पता चलाया था -10 की पावर रेज टू द पावर -24 किलोग्राम, इतना आया था। और न्यूट्रॉन का जब पता लगा तो वो था जी 1.76 10 की पावर, हम यहाँ पर लिख देते हैं -24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन हमारे पास क्या है, बराबर है। सिर्फ ये भी हमारे पास पावर भी बराबर आ रही है, और सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर 1.67 है और यहाँ पर 1.76 है। तो तकरीबन तकरीबन क्या आ रहा था जी, बराबर आ रहा था। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये देख ली है न्यूट्रॉन की, दूसरी हमने ये देखी है जी और मैस वाली, और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, यानी कि किसी चीज के अंदर भी ये बहुत आसानी से जज्ब होके और उसमें से पास हो जाती हैं, यानी कि गुजर जाती हैं, और उनका पेनिट्रेटिंग जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि पेपर में से भी पास हो जाएंगी, प्लास्टिक में से भी, लेड में से भी,